सबसे पहले बात बिहार की सियासत की, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी के बाद अब बिहार में अखिलेश यादव की एंट्री हो चुकी है। यानी कि बिहार की धरती पर विपक्ष की तीन बड़ी ताकतें एक मंच से सत्ता को सीधी चुनौती लगातार दे रही है। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश का मेगा शो इंडिया गठबंधन की एकजुटता का चेहरा बनकर सबके सामने आया है और इसके जरिए सीधे नीतीश कुमार और बीजेपी पर वार किया है। मैसेज बिल्कुल साफ है कि बिहार की राजनीति में अब लड़ाई आमने सामने की है। बिहार की सियासत में एक तस्वीर ने सारा मैसेज साफ कर दिया। एक ही जीप पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव साथ नजर आए। यात्रा का काफिला बढ़ता हुआ आरा पहुंचा और उसके बाद महागठबंधन ने अपनी ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया। यहां मंच से तीनों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा वार किया। ये बीजेपी जिस तरह काम करती है, ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है। चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। महागठबंधन की कोशिश है कि 2020 विधानसभा चुनाव जैसा जन समर्थन दोहराया जाए। ऐसे में अखिलेश यादव इस यात्रा में सीवान, एक सारण और भोजपुर में शामिल हुए। साफ है, अब लड़ाई अकेले नेताओं की नहीं बल्कि दो खेमों की है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। बिहार में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच कांटे की टक्कर है। एनडीए सत्ता में है तो इसी के साथ साथ राहुल, तेजस्वी की यात्रा भी कमाल कर रही है, जिसे अखिलेश ने और भी ज्यादा धार दे दी है। तेजस्वी लालू के एमवाई समीकरण पर टिके हुए हैं, तो वहीं अखिलेश नेताजी के एमवाई समीकरण को अपग्रेड करके पीडीए प्लान करके आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव में काफी कारगर साबित हुआ था। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले पर इंडिया ब्लॉक को पूरा भरोसा है। अखिलेश की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 43 सीटें जीती, तो वहीं बिहार में तेजस्वी की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को 10 सीटें ही मिली। जाहिर सी बात है, अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला एमवाई से ज्यादा कारगर साबित हुआ, तभी तो अखिलेश कह रहे हैं अवध से हम लोगों ने बाहर किया बीजेपी को, अब मगध के लोगों की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की। बिहार और यूपी के 7 जिले आपस में लगते हैं, जिनमें से यूपी साइड में 7 लोकसभा सीटों में से 3 पर सपा के जबकि 4 पर बीजेपी के सांसद हैं। उसी तरह बिहार वाले साइड की 7 सदस्यीय सीटों में 4 पर बीजेपी, जेडीयू का और इंडिया ब्लॉक के पास 3 सीटें हैं। जाहिर सी बात है, राहुल, तेजस्वी के साथ अखिलेश का आना मतलब 1 और 1 11 से आगे 111 हो गया है। वोट अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। आरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करके काले झंडे दिखाए, तो वहीं राहुल गांधी ने विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को टॉफियां बांटी। क्योंकि यात्रा के स्वागत मंच से पीएम मोदी के अपशब्द कहने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है और जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। जैसे ही आरा में वोटर अधिकार यात्रा ने एंट्री की, तो बीजेपी के कार्यकर्ता काले झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। विरोध के बीच राहुल गांधी ने सड़क किनारे खड़े होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्वक बात की। राहुल ने पूछा कि आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा। इतना ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वार्निंग दी है कि जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, उनका इसी तरह से विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर वाराणसी में आयोजित हॉकी मैच में यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल फिसलकर गिर पड़े, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं हॉकी के मैदान में सीएम योगी बाजी मार गए और एक ही शॉट में यहां पर गोल कर डाला। अब 2 खेल दिवस के मौके पर आयोजित हॉकी मैच की 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां मंत्री रविंद्र जायसवाल हॉकी खेलते खेलते गिर गए। दूसरी तस्वीर लखनऊ की है, जहां सीएम योगी ने भी हॉकी में हाथ आजमाया। वाराणसी में आयोजित मैच में मंत्री रविंद्र जायसवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष के बीच कुछ दूर तक गेंद को कब्जे में लेने की होड़ चली। फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल डी की ओर से बढ़ गए। हालांकि डी के अंदर पहुंचते ही वो फिसलकर गिर पड़े। नतीजा खाली गोल पोस्ट होने के बावजूद मंत्री जी गोल करने से चूक गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने जब हॉकी स्टिक संभाली तो एक ही शॉट लगाकर गोल कर दिया। खेल दिवस के मौके पर सीएम योगी ने मेजर ध्यानचंद को याद किया और राष्ट्रीय पदक विजेताओं को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। और अब बात मौसम के मार की, जिससे शहबाज का पाकिस्तान बाढ़ में डूबा नजर आ रहा है। बारिश के बाद नदियां यहां उफान पर है। बाढ़ का पानी गांव और शहरों में घुस गया है।
सड़कें नदियों में यहाँ पर बदल गई हैं। खेत खलिहान पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पाकिस्तान के कई इलाके पानी से घिर गए हैं। राहत और बचाव का काम बेहद मुश्किल से यहाँ पर चल पा रहा है। नाव और मशीनों की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि हालात पर काबू पाना आसान नहीं है। तस्वीर शहबाज मियां के डूबते पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों की है, लेकिन कहानी हर जगह एक जैसी है। कहीं गांव पानी में समा गए, कहीं शहर बाढ़ से घिर गए। कुदरत का कहर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सड़कें नदियां में तब्दील हो चुकी हैं, पुल टूट चुके हैं, खेत खलियान डूब चुके हैं और जिंदगी बर्बादी के मंजर में घिरी हुई है। हर जगह पानी ही पानी है, हर तरफ तबाही और बर्बादी है। सैलाब का वार ऐसा कि जो भी उसके सामने आ रहा है उसका वजूद ही खत्म हो जा रहा है। पानी तेजी के साथ निचले इलाकों में घुस रहा है। हाल देखिए, सड़क की सीमा को तोड़ते हुए पानी अब खेतों में दाखिल हो गया। नदी का उफान और उससे उठती लहरें खौफ पैदा कर रही हैं। तेज बहाव ने किनारों को तोड़ दिया है। पानी पुल के इतना करीब पहुंच गया है कि वो कभी भी पानी में दफन हो सकता है। हालात इतने नाजुक है कि लोगों की सांसें अटक गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। शहबाज मियां का पाकिस्तान पानी पानी है और तबाही का ये सिलसिला कब थमेगा इसका अंदाजा नहीं। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि करीब 40 साल बाद लाहौर बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका है। बारिश के बाद नदियां उफान पर है। पानी सड़कों पर लगातार यहां बहती नजर आ रही है। बस्तियां डूब चुकी हैं और लोगों का जीना यहां मुश्किल हो गया है। लाहौर जैसे बड़े शहर की डूबने की वजह से पाकिस्तान की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ के सामने शहबाज सरकार किस तरह से बेबस नजर आ रही है। जैसा इस वीडियो में देखा जा रहा है, जहां जहां नजर जाती है वहां बाढ़ का पानी और उसका वार हर जगह नजर आ रहा है। पूरी कॉलोनी और वहीं मौजूद मकानों को सैलाब ने कैद कर रखा है। सड़क का हाल तो ऐसा है कि उस पर दरिया नहीं समंदर बह रहा है। पानी इतना है कि घरों का फर्स्ट फ्लोर इसमें पूरी तरह से डूब चुका है। चाहे दाएं देखें या फिर बाएं, एक जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। अब गली और उसमें मौजूद इंसानों का भी हाल देख लीजिए। पानी से घिरे लोग किस तरह से जान हथेली पर रखकर यहाँ से सुरक्षित ठिकानों पर निकल रहे हैं। पानी इतना भरा हुआ है कि कुछ बच्चों को गोद में उठाकर या फिर किसी तरह से वहाँ निकाला जा रहा है। कुदरत के इस वार से इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ गई है। इस डॉगी को देखिए जो खुद को बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। दूसरा बेजुबानों का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन राहत की बात रही कि उन्हें लोग अपने साथ दूसरी जगह ले गए। लाहौर में हालात बेकाबू है, लोग बेबस है और शहबाज सरकार इस वक्त सैलाब की सबसे बड़ी मार झेल रही है। घाटी में बादल फटने से बर्बादी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तबाही पहले किश्तवाड़ में दिखी, फिर डोडा में आफत बरपी और अब उसी का खौफ रामबन तक पहुंच गया है। पहाड़ दरके, नदियां उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी इस कुदरती प्रहार में कैद हो गई है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। घर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हर जगह मलबा फैला हुआ है। मौके पर प्रशासन की टीमें भी मौजूद हैं। हालात बेकाबू हैं, लेकिन राहत और बचाव काम लगातार जारी है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एकदम ऐसा सैलाब आया कि जो कुछ भी था सब कुछ जमीन में दफन हो गया। मकान तो अब भी नजर आ रहे हैं, लेकिन छत पर सिर्फ मलबा ही मलबा दिख रहा है। कुदरत ने सड़क पर ऐसा प्रहार किया कि उसका वजूद ही खत्म हो गया। सड़क का चेहरा बदल चुका है। गहरी दरारें और विशाल गड्ढे जैसे कुदरत ने जमीन को अपना कहर बना लिया हो। जम्मू कश्मीर के रियासी में लैंडस्लाइड ने जमकर कहर बरपाया है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जो लापता हैं उन्हें तलाशने में प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। रियासी में कुदरत ने भयंकर क्रोध दिखाया है। भूस्खलन से यहाँ पूरी तरह तबाही मच गई। सड़कें टूट गईं, मकान ढह गए। कुदरत का कहर यहाँ इतना तेज था कि इंसान बुरी तरह प्रभावित हुआ है। माहौर में कुदरत का कहर भारी पड़ा है। यहाँ कई घर बह गए हैं और हर ओर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इन टीमों की पूरी कोशिश है कि जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें किसी भी हाल में बाहर निकाला जाए और उनकी जान बचाई जाए। कुदरत का कहर इतना अचानक था कि लोगों के पास बचने का कोई वक्त नहीं मिला, जिनकी तलाश रेस्क्यू टीमें लगातार कर रही हैं। हर एक पल रेस्क्यू टीमों के लिए चुनौती बन रहा है और उनकी सलामती के लिए ये टीमें पूरी ताकत से काम कर रही हैं। अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो किसी फिल्मी सीन से बिल्कुल कम नहीं। फिल्म पुष्पा में आपने देखा होगा कि किस तरह से पेड़ों के लट्ठे पानी में तैरते हैं, लेकिन अब वैसा ही मंजर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला है। जहां चंबा में आई भीषण बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि नदी में पेड़ों के लट्ठे तैरते नजर आए। रावी नदी का ये खौफनाक मंजर बेहद हैरान करने वाला है। लकड़ी के लट्ठे एक के बाद एक, जैसे कि जंगल का पूरा खजाना बह कर आ रहा हो। स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। कोई वीडियो बनाने लगा तो कोई सैलाब से बचने के लिए ऊंचाई वाले जगहों पर ठिकाना तलाशने लगा। दरअसल बीते 24 घंटे से चंबा में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते रावी नदी उफान पर है।
सिर्फ लट्ठे ही नहीं बल्कि नदी किनारे बसे घर, दुकानें और सड़कें भी सैलाब में जलमग्न हो चुके हैं। हिमाचल के चंबा में कुदरत का कहर किस कदर टूटा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। फिलहाल प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में बादल फाट तबाही का दौर लगातार जारी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन क्षेत्र मंडी में देर रात बादल फटने की वजह से भयंकर तबाही मच गई। मलबे की चपेट में आने की वजह से कई दुकानें और इंडस्ट्री तबाह हो गए। सैलाबी तबाही की ये तस्वीरें नांडी पंचायत की बताई जा रही है, जहां पर 6 दुकानें, एक कार और कट स्टोन की एक इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नांडी में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे भारी तबाही हुई। हर तरफ मलबा ही मलबा फैला नजर आ रहा है। देर रात बादल फटने से कटवाड़ी नाले का जल स्तर अचानक से बहुत तेजी के साथ बढ़ गया, जिसका सीधा असर पास की एक कट स्टोन इंडस्ट्री पर पड़ा है। नाले का बहाव इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। इंडस्ट्री मालिक को 25 से 30 लाख रुपए तक का नुकसान का अनुमान है। नाले के पानी ने मलबे के पास की 6 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में घुसे पानी और कीचड़ की वजह से व्यापारियों का लाखों का सामान बर्बाद हो गया। गनीमत की बात ये रही कि किसी की जान नहीं गई। उत्तराखंड में कुदरत का रौद्र रूप लगातार डरा रहा है। नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि कब कहां आफत आ जाए किसी को नहीं पता। टिहरी और रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। और टिहरी में लैंडस्लाइड में एक कार बाल बाल बच गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये कार कैसे सड़क पर जा रही है और अचानक एक बड़ी चट्टान पहाड़ से टूटकर गिरती है। वो तो गनीमत की बात रही कि कार चालक ने तत्काल ब्रेक लगा दिया, नहीं तो ये चट्टान कार के ऊपर ही गिर जाती और भयानक हादसा हो जाता। क्योंकि जैसे ही ये कार पहाड़ के नीचे पहुंचती है, पहाड़ दरकने लगता है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। इस हादसे में कार सवार लोगों की बाल बाल जान बच गई। कुछ ऐसा ही मंजर रुद्रप्रयाग में भी देखने को मिला, जहां पर अचानक पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरने लगा। तस्वीरें रुद्रप्रयाग गौरीकुंड मार्ग की बताई जा रही है, जहां पर पहाड़ी से मलबा दरक कर सड़क पर आ गया। लोगों ने इस घटना को वीडियो में कैद कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में अचानक से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसका वीडियो सामने आया है। ये पूरा खौफनाक मंजर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। सड़क पर खड़े लोग यहां हैरान रह गए। गाड़ियां रुक गई और धूल का गुबार यहां छा गया। देखिए, लैंडस्लाइड के बाद ऊपर से लगातार पत्थरों की बरसात होने लगी। मौत बरसती रही और ये सिलसिला कुछ देर तक यूं ही चलता रहा। पत्थर दर पत्थर पहाड़ से गिरते रहे। हर गिरता पत्थर मौत का खौफ बनकर सड़क पर टूटता रहा। कुछ ही पलों में सड़क का नजारा बदल गया। हर तरफ धूल का काला गुबार छा गया और जब धूल छटी तब सामने आया तबाही का मंजर। सड़क पर सिर्फ पत्थर और मिट्टी का मलबा बिखरा था। बड़े बड़े बोल्डर वहां पर गिरे पड़े थे। गनीमत की बात रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस वक्त वहां कोई गाड़ी या फिर लोग मौजूद नहीं थे, वरना पत्थरों की ये बरसात सीधा कहर बरपा देती, जिससे तस्वीरें और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती। फिलहाल सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन हालात सामान्य होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि कुदरत यहाँ पहाड़ तोड़ तबाही मचा रही है। नेताजी के साथ रहने वाले बॉडीगार्ड्स की ड्यूटी होती है कि नेताजी की हर परिस्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जाए, फिर सुरक्षा के दौरान उनका सामना साक्षात मौत से ही क्यों न हो जाए। उत्तराखंड के एक विधायक का गनर के साथ कुछ ऐसा ही वीडियो सामने आया है। नदी पार करते नेताजी को उसने संभाल तो लिया, लेकिन खुद ही नदी में बह गया। हालांकि वहां मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने विधायक के गनर को सही सलामत बचा लिया। मामला बागेश्वर का है, जहां के विधायक सुरेश गरिया कपकोट में बादल फटने की घटना के बाद क्षेत्र का दौरा करने जा रहे थे। घटना वाली जगह तक जाने के लिए विधायक जी को एक बरसाती नाले को पार करना था। नाला पूरे उफान पर था। एसडीआरएफ की मौजूदगी में पूरी सुरक्षा के साथ विधायक नाला पार करने लगे और इसी दौरान एक जगह उनका पैर डगमगाया, तो उनके पीछे मौजूद गनर उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद ही उसका बैलेंस यहाँ बिगड़ जाता है। इस दौरान कई और लोग उफनते नाले में गिर जाते हैं, लेकिन गनर पानी में बहने लगा, जिसके बाद विधायक को सुरक्षित करने के बाद एसडीआरएफ के लोग नाले के किनारे दौड़ते हुए गनर को कुछ दूर पर जाकर बचा लेते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि सैलाब से पंगा लेना कहीं भारी न पड़ जाए। आप भी देखिए, प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना जानलेवा हो सकता है। चारों तरफ सैलाब का कब्जा है। जहां नजर दौड़ाओ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जो जहां है बस वहीं फंस गया है। नदियों में उफान के चलते ये नाला पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। खतरे के बावजूद प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर ये बाइक सवार युवक उफनते हुए पुल को पार करने की जुर्रत करता है। उसका यही उतावलापन उसकी जान पर भारी पड़ जाता है। भयंकर उफान के बावजूद ये युवक काफी आगे तक निकल गया, लेकिन मझधार में आते ही उसकी बाइक सैलाब के आगे सरेंडर कर देती है और बाइक सवार बाइक समेत तेज बहाव में पलटकर बहने लगता है। काफी देर तक उफान में संघर्ष करने के बाद युवक बाहर निकल पाया।
गनीमत रही कि सही वक्त पर मदद मिलने से उसकी जान तो बच गई, हालांकि उसकी बाइक मझधार में बहकर गुम हो गई। मानसून की बारिश एक बार फिर यूपी को डुबो रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से गाजीपुर का हाल तो बेहाल था ही, जिसकी स्थिति जानने के लिए अब सीएम योगी ने यहां हवाई सर्वे किया है। क्योंकि गाजीपुर में गंगा के साथ ही गोमती भी उफान पर है, जिसकी वजह से जिले का एक बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। यहाँ करीब 40,000 की आबादी पर इसका असर पड़ा है, जिसे देखते हुए सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का दौरा किया। सीएम योगी ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के निर्देश देने के साथ ही इस असर को कम करने के उपायों के बारे में भी जानकारी ली। शुक्रवार को यूपी के 26 जिलों में 24 घंटों में करीब 3.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें से 10 जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अभी यूपी में सामान्य से -2 डिग्री कम बारिश हुई है, लेकिन बारिश का नया दौर शुरू होने के साथ ही इसके सामान्य से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। गुजरात में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। सूरत, आणंद और पंचमहल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पंचमहल में सीएनजी पंप में काम कर रहे मजदूर सैलाब में फंसे नजर आए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। क्योंकि लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये मजदूर सड़क किनारे बने सीएनजी पंप में काम कर रहे हैं। अचानक पानी बढ़ने से ये सभी पंप में ही फंस गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फिर रस्सियों के सहारे 4 से 5 मजदूरों का रेस्क्यू किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क कैसे समंदर बनी है। पानी का तेज बहाव है। एक बस भी पानी में फंसी हुई है। गुजरात के पंचमहल में सैलाब का आतंक है। ये देखिए कैसे स्कूटी तेज बहाव में बह रही है। सड़कों में पानी भर गया है और बहाव इतना तेज है कि जो भी इसके रास्ते में आ रहा है ताश के पत्तों की तरह बहता जा रहा है। और देखिए, अगर पत्नी का मूड खराब है और वो गुस्से में हो और चाय से दूरी बनाना ही तब बेहतर माना जाता है, क्योंकि ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां पर एक पत्नी ने गुस्से में अपने पति के ऊपर खौलती चाय से हमला कर दिया, जिससे पति बुरी तरह से झुलस गया। तस्वीरें इतनी भयानक है कि बिना ब्लर किए हम आपको दिखा भी नहीं सकते। खौलती चाय के हमले से सौरभ सिंह का चेहरा जल गया। चाय का बर्तन लगने से सिर सूज गया, नाक से खून निकला और हाथ से सीने तक छाले ही छाले पड़ गए हैं। पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पत्नी घर से अपना सामान समेटकर करीब 1,44,000 रुपए कैश लेकर चली गई। ये सौरभ सिंह के ऊपर जो है उनकी पत्नी के द्वारा गर्म चाय डाल दी गया है। ये कंप्लेंट लेके वो थाने पे पहुंचे, तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं पे अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना 24 अगस्त की है, जब सुबह के वक्त पत्नी ने बहसबाजी के दौरान इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित पति का आरोप है कि पत्नी इससे पहले भी उस पर हमला कर चुकी है और पुलिस अब फरार पत्नी की तलाश में है। अगर आप इनो का इस्तेमाल करते हैं या फिर सेंसोडाइन टूथपेस्ट का, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली में नकली सामान बनाने वाले एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी करके 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और करीब 30 लाख रुपए के नकली इनो, सेंसोडाइन और गोल्ड फ्लैग सिगरेट बरामद किए गए। साथ ही मशीनें और पैकिंग का सामान भी जब्त किया गया। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि दिल्ली में कुछ फैक्ट्रियों में नकली दवाइयां और सिगरेट बनाई जा रही हैं। नकली इनो और सेंसोडाइन बनाने की 2 फैक्ट्रियां पकड़ी गई। पुलिस टीम ने छापा मारकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि गैंग का नेटवर्क काफी बड़ा है और अन्य सप्लायरों की तलाश जारी है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी सुरेंद्र बंसल, शिवा उर्फ शिव कुमार, मनोज कुमार गुप्ता, दीपक उर्फ दीपू, मनीष जैन है। आरोपियों से पूछताछ करके पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गैंग में और कितने लोग शामिल थे और नकली माल की सप्लाई किन किन इलाकों में की जा रही थी। Zee News।